बात करते हैं नूंह के जो आज गिरफ्तार हुए कांग्रेस के विधायक मामन खां, जो फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं। आखिर नूंह को जलाने का प्रयास किसने किया था? विधानसभा के सत्र में मामन खां ने एक बयान दिया था कि अगर दोबारा मोनू मानेसर कभी नूंह जिले में आ गया तो उसको प्याज की तरह फोड़ देंगे। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्याज सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। आपको बता दें कि आखिर इस सब के पीछे था क्या। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा में हूं कि नूंह की हिंसा को लेकर जो आज से ठीक 1.5 महीना पहले यानी कि 31 जुलाई को नूंह के अंदर ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा पर पुलिस ने अगर ये कहें कि इस प्रकार का एक्शन लिया है कि जिससे ये कहा जा सकता है कि न्याय प्रणाली में आम आदमी का भरोसा, आम आदमी की आस्था और ज़्यादा बढ़ेगी। आज नूंह हिंसा के अंदर नूंह की पुलिस ने वहाँ के विधायक यानी कि फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खां को गिरफ्तार कर लिया। मामन खां को आज यानी कि शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया और सीजेएम की अदालत ने मामन खां को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। एक्चुअल में जिस एफआईआर नंबर में 149 है वो नगीना पुलिस स्टेशन की है, उसमें पुलिस रिमांड सीट किया है। उसमें कलेक्ट किया है एक अक्यूज तौफीक के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में। अभी पुलिस ने 7 डेज़ का पुलिस रिमांड सॉर्ट किया था, उसमें से 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। हालांकि इस मुकदमे से मामन खान जी की कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी तरह की, ना कोई ऐसी डायरेक्ट एविडेंस है। हालांकि जो सुधी पाठक हैं, सुधी दर्शक हैं, वो सभी जानते हैं कि नूंह की हिंसा का मामला क्या था। 1 महीने से अधिक समय तक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इसके अलावा तमाम समाचार पत्र और सभी प्रकार के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर लोग देखते रहे हैं कि आखिर नूंह की हिंसा जो हुई थी उसके पीछे सारा मकसद क्या था। आखिर नूंह को जलाने का प्रयास किसने किया था, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों। लेकिन जब नूंह की पुलिस ने उन पर एक्शन लेना शुरू किया तो उसके बाद से मैं जो आपसे पहले कहा कि आम आदमी का पुलिस पर और कानून प्रणाली पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। बात करते हैं नूंह के जो आज गिरफ्तार हुए कांग्रेस के विधायक मामन खां, जो फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, सिविल इंजीनियर हैं, अपने नाम के आगे इंजीनियर मामन खां लिखा करते हैं। लेकिन ऐसी इंजीनियरिंग की कि जिससे समाज का ताना बाना बिखर जाता। अगर हम ये चाहें कि नूंह की हिंसा आखिर क्यों हुई, तो अगर इसके बैकग्राउंड पे चलें तो लगभग 8 महीने पूर्व राजस्थान के भरतपुर जिले के 2 युवकों नासिर और जुनैद को अगवा किया गया था। नासिर और जुनैद पर आरोप था कि वे गोकशी की घटनाओं में या गो तस्करी घटनाओं में लिप्त होते हैं। आरोप लगा कि उनको किडनैप करके उनके साथ मारपीट की गई और नासिर और जुनैद को भिवानी के अंदर एक बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। बहुत दर्दनाक घटना थी। आखिर किसी को अधिकार किसने दे दिया? अगर मान लिया जाए कि नासिर और जुनैद कहीं गोकशी की घटनाओं में लिप्त भी थे, तो आखिर उनको किसने ये राइट दे दिया कि उनके साथ मारपीट की जाए और उनकी नृशंस हत्या करके शवों को उनको जिंदा जला दिया जाए? ये हुआ था और उस सारे मामले में नाम आया था मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। और अगर बात करें मामन खां की, तो आखिर मामन खां का क्या रोल था? तो फरवरी के अंदर जब विधानसभा का सत्र हुआ, विधानसभा के सत्र में मामन खां ने एक बयान दिया था कि अगर दोबारा मोनू मानेसर कभी नूंह जिले में आ गया तो उसको प्याज की तरह फोड़ देंगे। इन सब के चलते तारीख आ गई वो 31 जुलाई की, जबकि ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है नूंह जिले के नल्हड़ के प्राचीन शिव मंदिर से। जलाभिषेक करते हैं शिव भक्त और उसके बाद यात्रा निकाल करके कृष्ण के मंदिर तक वो यात्रा जाती है पुन्हाना में। बस इस यात्रा का जब प्रारंभ होना था, यानी कि 31 जुलाई को जो यात्रा निकलनी थी, 10 से 15 दिन पहले जब उसकी तैयारी चल रही थी, उसी दौरान में मोनू मानेसर और एक बिट्टू बजरंगी नामक युवक का एक सोशल मीडिया पर वायरल होता है वीडियो कि हम ब्रजमंडल यात्रा के अंदर आएंगे, ब्रजमंडल यात्रा में परिक्रमा लगाएंगे। और इसके साथ ही एक बयान जारी होता है सोशल मीडिया पर नूंह के जो विधायक हैं
फिरोजपुर झिरका के जो विधायक हैं मामन खां, और मामन खां कहते हैं कि विधानसभा में भी मेवात की लड़ाई लड़ी थी और नूंह के अंदर भी मेवात की लड़ाई लड़ेंगे। 31 जुलाई को यात्रा निकलती है और उस यात्रा के अंदर कुछ शोधे लोग, कुछ उपद्रवी लोग यात्रा के अंदर तांडव मचाते हैं और इस प्रकार का माहौल बन जाता है कि उस यात्रा के दौरान 6 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उस यात्रा में जान गंवाने वाले, उस हिंसा में जान गंवाने वाले जो लोग हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं। पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं, धर्म के लोग भी मारे जाते हैं और सामाजिक लोग भी मारे जाते हैं, और वो भी मारे जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं था। और जब हिंसा जब भी होती है तो उसके अंदर इस प्रकार का माहौल बनता है। खैर, 31 जुलाई को जब हिंसा हुई तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए वह कई बड़े फैसले किए। 31 जुलाई की देर रात को ही भिवानी के उस समय के पुलिस अधीक्षक, जो पहले कभी नूंह में रह चुके थे, नरेंद्र बिजारनिया को ड्यूटी पर लगाया। एक्शन हुआ और उस एक्शन के साथ साथ कर्फ्यू तो रहा, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जिस तेजी से चली, वो नूंह की जो हिंसा, जो कहीं बड़ा कांड बन सकती थी, बड़ा मामला बन सकती थी, वो शांत पर, यानी कि उस पर यह कह दिया जाए कि उस घटना पर, उस मामले पर तुरंत काबू पा लिया गया। 3 दिन बाद नरेंद्र बिजारनिया को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वापस नूंह का परमानेंट पुलिस अधीक्षक लगा दिया। और इस सारे मामले में अगर नूंह पुलिस ने जिस प्रकार से निष्पक्ष कार्रवाई की, उससे एक संदेश दिया गया हर आदमी को कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 60 FIR दर्ज हुई, 316 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो दंगे के मुख्य आरोपी माने जा रहे थे उनमें एक नाम था बिट्टू बजरंगी, एक नाम था मोनू मानेसर और एक नाम था मामन खां। बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुए और इस समय अदालत से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। मोनू मानेसर को भी 3 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मानेसर से ही अदालत में पेश किया। अदालत ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा और इधर राजस्थान पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मोनू मानेसर को ले गई, जो अब राजस्थान की पुलिस के रिमांड पर है। नासिर और जुनैद के जो हत्याकांड, नृशंस हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत अब मोनू मानेसर पर अभियोग चलेगा, कार्रवाई होगी। और जो तीसरे आरोपी माने गए थे मामन खां, विधायक इंजीनियर मामन खां, उनको बृहस्पतिवार की देर रात को नूंह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जयपुर से। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मामन खां हाई कोर्ट भी गए थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, कई प्रकार की रियायत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा था कि वो निचली अदालत में जाएं। लेकिन क्योंकि पुलिस का एक्शन बहुत सख्त था, पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार थी और बृहस्पतिवार की देर रात को जयपुर से मामन खां को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार करके फिरोजपुर में लाया गया और यहाँ से उसको अदालत में आज पेश किया गया। शुक्रवार को अदालत में पेश करके पुलिस ने मामन खां का 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा, जिसको कि माननीय न्यायालय ने 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। अगर मान लिया जाए कि नूंह के जो मामला था, नूंह की जो हिंसा थी, उस पर हरियाणा पुलिस ने, खासकर जिस प्रकार से नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया और नूंह के जिला उपायुक्त धीरेंद्र खटकड़ा ने जिस दूरदर्शिता के साथ में और जिस सोच के साथ में काम किया, उसके साथ अगर ये कहा जाए कि हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर कहीं फ़ख्र से लिया जा सकता है, कहीं ये कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर कि सांप्रदायिक हिंसा अगर कोई करने की कोई कोशिश करता है तो हरियाणा का पुलिस और प्रशासन उसको मिलकर रोकने के लिए तत्पर होकर कार्रवाई करता है, और जिसका अंजाम ये होता है कि चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब के लोग हों, अगर कहीं उन पर आरोप दंगा करने, दंगा भड़काने या दंगाई होने का लगता है तो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। अब 2 दिन के रिमांड में नूंह पुलिस मामन खां से उस सब बारे में पूछताछ करेगी कि आखिर जहां हिंसा हुई, जहां लोग मारे गए, जहां आगजनी हुई, जहां भारी भरकम जान माल का नुकसान हुआ, जहां 6 लोगों की जान चली गई, जहां करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई, जहां प्रदेश के अमन चैन और भाईचारे को एक तरह से खराब करने का प्रयास करने की कोशिश की गई थी, उसमें मामन खां की क्या भूमिका थी। पुलिस की जांच के बाद में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रदेश की जनता के सामने पूरा सच आएगा और देश की जनता के सामने पूरा सच आएगा
और इसके साथ साथ ये संदेश जाएगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून जब अपना काम करता है तो उसके सामने चाहे वो आम आदमी हो और चाहे प्रभावशाली व्यक्ति हो, सब बराबर स्थान रखते हैं। कानून जब अपना काम करता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कानून की अवहेलना करने वाले, सामाजिक वैमनस्य को खराब करने वाले, भाईचारे को खराब करने का प्रयास करने वाले लोगों पर सक्षम कार्रवाई होती है। इसका ये संदेश जाएगा। 2 दिन की रिमांड के दौरान जब पुलिस दोबारा पेश करेगी और तथ्यात्मक रूप से बताया जाएगा कि आखिर मामन खां कहाँ दोषी थे या नहीं थे, मामन खां का उस हिंसा के अंदर क्या हस्तक्षेप था, क्या हाथ था या नहीं था, उसके आधार पर अगली कार्रवाई अदालत से होगी। लेकिन ये जरूर तय हो गया कि हरियाणा पुलिस का और हरियाणा सरकार का एक स्पष्ट संदेश पहुंच गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, और होना भी यही चाहिए। आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं। इसी प्रकार के ताज़ा तरीन घटनाओं पर, वीडियोस पर जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।